हेलो दोस्तों, हम लोग लेखन प्रकार का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने विज्ञापन कैसे लिखना है इसका अध्ययन किया है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कहानी लेखन, जो हमें प्रश्न पत्र में आता है 5 अंकों के लिए। तो चलते हैं कहानी लेखन की ओर। कहानी लेखन करते समय पहले हमें ये समझ लेना है कि कहानी किसे कहते हैं। कहानी इसे कहते हैं कि मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन करना। घटना का वर्णन करना इसका मतलब क्या है कि जो घटना घटी हुई है, मतलब जो भूतकाल में हो गई है, उस घटना का वर्णन करना। अब जान लेते हैं कहानी की विधियां। तो कहानी की विधियां जो है वो इस प्रकार है। एक, कहानी की सहायता पर कहानी लेखन। 2, मुद्दों के आधार पर। तीसरा है अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना। चौथा है चित्रों के आधार पर कहानी लिखना। और 5वां है शब्दों के आधार पर कहानी लेखन करना। लेकिन ज्यादातर मात्रा में परीक्षा के लिए कहानी के ये जो 3 प्रकार दिए हैं वो ही प्रकार आते हैं। और सबसे ज्यादा ये आता है कि मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए। तो चलिए अब देखते हैं प्रत्यक्ष रूप में कहानी लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, इस पर हम अब ध्यान देते हैं। देखिए, कहानी आरंभ करने से पहले शीर्षक देना चाहिए। मतलब वो कहानी शुरू करने से पहले ही आपको उसे उचित शीर्षक या नाम देना चाहिए जो कहानी के लिए सुटेबल हो। मुद्दे अच्छी तरह से पढ़ ले ताकि आप लोग कहानी का विस्तार ठीक ढंग से कर सके। घटनाक्रम कैसा होगा यह भी निश्चित करें। किस घटना के बाद कौन सी घटना आने वाली है और आपको एक के बाद एक घटनाएं कैसी लिखनी है, ये भी आपको निश्चित करना है। अगला मुद्दा है कहानी भूतकाल में ही लिखी जाए। देखिए, जो कहानी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो कहानी मतलब भूतकाल में घटी हुई घटना होती है। तो आपको भूतकाल का वापर करके ही वो कहानी लिखनी चाहिए। लेकिन संवाद प्रसंगानुरूप बदल सकते हैं। मतलब कहानी बताने वाला अगर इस काल में, वर्तमान काल में भी कुछ बातें लिख सकता है, मैं आपको वो आगे कहानी में आते ही बताऊंगी। संवाद अवतरण चिन्ह में ही लिखे। संवादों को इन्वर्टेड कॉमास अवतरण चिन्ह डालने से परीक्षक का ध्यान उस ओर तुरंत चला जाता है और उससे आपको अच्छे अंक मिलते हैं। कहानी की शब्द मर्यादा 100 शब्दों तक ही हो। कहानी बहुत बड़ी नहीं लिखनी है। आपको 100 शब्दों से ज्यादा कहानी नहीं लिखनी है। ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। अब देखिए शीर्षक कैसा होना चाहिए। शीर्षक छोटा और आकर्षक, मार्मिक होना चाहिए। शीर्षक 1 या 2 शब्दों का ही होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए और उसमें अर्थ भरा हुआ होना चाहिए। कहानी का शीर्षक अर्थ सार गर्भित हो। कहानी का शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपको आगे वाली जो कहानी है उसका सार और उसका अर्थ शीर्षक पढ़ने से ही पता चल सके। कहानी काल घटना क्रम के अनुसार एवं धारावाहिक हो। जिस प्रकार घटनाएं घटी हुई है उसके अनुसार ही एक के बाद एक घटना क्रमशः आनी चाहिए और उसमें गति भी होनी चाहिए। प्रत्येक मुद्दे को स्पर्श करके उसका अपेक्षित विस्तार भी हो। हर एक मुद्दे को ध्यान में रखकर आपको उसी मुद्दे का 2 पंक्तियों में या 3 पंक्तियों में उचित विस्तार करना चाहिए। वो मुद्दा विस्तार से लिखना चाहिए। प्रसंगानुरूप वातावरण, शब्द, भाषा, संवाद अनुकूल ही होने चाहिए। जैसा प्रसंग है, जो वातावरण है कहानी का, उसके अनुसार ही सारी रचना, शब्द, भाषा, संवाद होनी चाहिए। कहानी में सुविचार, कहावतें, मुहावरे,
यथासंभव प्रयोग करें। मतलब जहाँ जहाँ आप लिख सकते हो वहाँ पर सुविचार लिखने हैं और मुहावरे कहावतें इनका भी आपको कहानी में उपयोग करना है, प्रयोग करना है, ताकि आपको अच्छे अंक मिलेंगे। और उसके साथ साथ उचित स्थानानुरूप विराम चिन्ह भी हो। जो बात करने वाला है, संवाद है और प्रश्न चिन्ह है, पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, ऐसे सारे चिन्ह, उद्गारवाचक चिन्ह, सारे चिन्हों का प्रयोग आपको कहानी लेखन में करना है। मैंने बताई हुई सारी बातें अगर आप लोग ध्यान में रखते हैं और उसके हिसाब से आप लोग कहानी लिखते हैं तो आपकी कहानी सबसे अच्छी कहानी बनेगी, एक आदर्श कहानी बनेगी और आपको उसके लिए पूरे अंक भी प्राप्त होंगे। चलिए एक कहानी लेखन का उदाहरण हम लोग देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। प्रश्न देखिए, शीर्षक देने के लिए कहा है। कहानी के मुद्दे देखिए, अमीर बुढ़िया डैश डैश, दो नौकर डैश डैश, मुर्गे की बांग सुनकर बुढ़िया का जाग जाना डैश, बुढ़िया का नौकरों को जगाना डैश, उन्हें काम पर लगाना डैश, नौकर परेशान डैश डैश, नौकरों का तंग आना डैश डैश, आपस में षड्यंत्र डैश डैश, मुर्गे को मार डालना डैश डैश, वक्त बेवक्त बुढ़िया का जाग जाना डैश डैश, पहले से अधिक काम डैश डैश, पछतावा और सीख। आपने देखा कि इतने कम मुद्दे हैं और इतने कम मुद्दों के साथ हमें कहानी का विस्तार अधिक से अधिक शब्दों में करना है। यही तो हमारी प्रतिभा शक्ति है कि हम लोग किस तरह मुद्दों का विस्तार अपने शब्दों में अपनी प्रतिभा से करते हैं। देखिए, इसका उत्तर आपको 70 से 80 शब्दों में लिखना है। मतलब इसे आपको 20 से 22 पंक्तियों में लिखना होगा। और ये किस तरह लिखना है, इसकी ओर अब हम चलते हैं। इन मुद्दों को पढ़कर हमारे बहुत से छात्र क्या करते हैं आपको पता है? वो इन मुद्दों को पढ़ते हैं और वो लोग अपने मन से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, वो हम जिस प्रकार करते हैं उस तरह से कुछ शब्द उसमें भर देते हैं। अमीर बुढ़िया थी, दो नौकर थे, मुर्गे की बांग सुनकर बुढ़िया का जाग जाना होता है। इस तरह था, थी, थे, है, ऐसे कुछ भी शब्द उसमें भरकर वो कहानी को पूरी करते हैं। तो ये सरासर गलत है। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर नहीं करनी है, हमें उन मुद्दों का विस्तार करना होता है। तो हमें पहले क्या करना होता है छात्रों? तो इन मुद्दों को पकड़कर कहानी को आगे ले जाना होता है। मैं आपको एक राय दूंगी, आप 4 या 5 पंक्तियां इस तरह बनाकर रखें कि जो कोई भी कहानी आए उस कहानी को सूट हो जाए। जैसे कि रामपुर नाम का एक बहुत बड़ा गांव था, गांव बहुत खुशहाल था, या फिर गांव नदी के किनारे बसा हुआ था, हरा भरा था, गांव के पास एक जंगल था। इस तरह की कोई भी जो आपके मन को अच्छी लगे और हर किसी कहानी को सूट हो, ऐसी 4-5 पंक्तियां आप लोग तैयार करके रखिए। उन पंक्तियों को कहानी के हिसाब से आपको लिखना है और उन्हीं मुद्दों को लिखने के बाद बाकी के मुद्दों को पकड़ के आपको कहानी को आगे ले जाना होता है। स्क्रीन पर देखिए, ये आपकी उत्तर पत्रिका का पन्ना है, ऐसे समझिए, और उसके बीचों बीच हमें कहानी को शीर्षक देना है। कहानी को शीर्षक दिया है बुढ़िया और नौकर। हमें ऐसा नहीं करना है कि शीर्षक नाम लिखना है और आगे डैश देकर फिर शीर्षक लिखना है कि बुढ़िया और नौकर। ऐसा ना करते हुए हमें सिर्फ क्या लिखना होता है? शीर्षक, जो कहानी के सबसे ऊपर और पन्ने के बीचों बीच हो। देखो छात्रों, आपको शीर्षक सिर्फ 1 या 2 शब्दों में ही देना हो, जो छोटा और मार्मिक हो। फिर
आपको उसके नीचे एक दो पंक्तियां छोड़कर कहानी लिखना आरंभ करना होगा। कहानी लिखते समय पहले हमें समास छोड़कर पहला वाक्य लिखना है। वो किस प्रकार है देखिए। एक सोनापुर नाम का गांव था, वहाँ एक धनवान बुढ़िया रहती थी। देखिए था और थी क्रिया देखिए, मतलब कहानी भूतकाल में लिखी गई है। इस प्रकार हमें सारी कहानी भूतकाल में लिखनी है। आप लोग स्क्रीन को पॉज करके भी कहानी पढ़ सकते हो। ज़्यादा समय ना गंवाते हुए मैं दूसरी ओर आपका ध्यान आकर्षित करती हूँ। देखिए, कुछ दिनों बाद एक नौकर ने कहा, अरे हर रोज काम करते करते हम थक जाते हैं, नींद हराम हो गई है। देखिए, ये एक पात्र के मुंह से दिया गया वाक्य है, इसलिए इसे डबल इन्वर्टेड कॉमास में दिया गया है और उसके साथ साथ क्रिया का काल भी सामान्य वर्तमान काल में हो गया है। कहानी भले ही भूतकाल में लिखी गई हो, लेकिन जो पात्र है वो बात करते समय काल परिवर्तन भी हो सकता है। देखिए, यहाँ मुहावरों का भी उचित जगह पर प्रयोग किया गया है, जैसे नींद हराम हो जाना, परेशानी की जड़। इस तरह आप लोग भी जहाँ हो सके वहाँ मुहावरे, कहावतें और सुविचार आदि का उचित जगह पर प्रयोग कर सकते हो। इस तरह अगर हम कहानी लिखते हैं तो कहानी का अंत भी सरल होता है। वाक्य छोटे छोटे अर्थपूर्ण होने चाहिए, कहानी के भाव में सरलता होनी चाहिए और अर्थपूर्णता होनी चाहिए। एक के बाद एक वाक्य आने चाहिए ताकि कहानी के आशय में क्रमबद्धता हो। इस तरह अगर हमारी कहानी पूरी होती है तो हमें अंत में दो पंक्तियां छोड़कर लिखनी है सीख। सीख का मतलब है इस कहानी से मिला हुआ उपदेश या आपको इससे क्या सीखने को मिला है वो बातें। ये आपको एक वाक्य में लिखना है, इसे आपको शब्दों में नहीं लिखना है, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। सीख पंक्तियों में होती है और कहानी का शीर्षक शब्दों में होता है। सीख को आप लोग एक या दो पंक्तियों में भी लिख सकते हो। इस तरह अगर आप सुंदर ढंग से कहानी लिखोगे और ढांचेबद्ध तरीके से लिखोगे तो आपको पूरे अंक मिल सकते हैं। स्क्रीन पर देखिए, अब आपको पूरी कहानी दिखाई गई है। यहाँ पर गुणदान देखते हैं। कहानी का जो शीर्षक है उसे 1 अंक होता है, बाकी की सारी जो कहानी है उसे 3 अंक होते हैं। और 3 अंक क्यों? क्योंकि आप मुहावरे और कहावतें इस्तेमाल करते हैं, इसका 1 अंक होता है और पूरी कहानी के 2 अंक, ऐसे मिलाकर 3 अंक होते हैं। और अंत में जो आप लोग सीख लिखते हो उसके लिए आपको 1 अंक दिया जाता है। इस प्रकार कहानी का गुणदान होता है और आप अच्छी तरह से कहानी लिखते हो तो पूरे के पूरे 5 अंक आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार आज हमने देखा कि मुद्दों के आधार पर कहानी कैसे लिखी जाती है और पूरे के पूरे अंक कैसे मिल सकते हैं। अगर ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आपको 10वीं तक और 10वीं के आगे भी ये कहानी लेखन करते समय सारी बातें उपयुक्त होंगी और आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। धन्यवाद।